डैश डैश डैश। उन्वान पुरस्कार किताब की मोहब्बत। ज़ोया एक खूबसूरत, ज़हीन और खुशमिजाज लड़की थी जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इसके कमरे में हमेशा नई और पुरानी किताबों का ढेर लगा रहता था। एक दिन जब वो अपने पुराने किताबों के बाजार से गुजरी तो इसकी नज़र एक पुरस्कार किताब पर पड़ी। ये किताब निहायत पुरानी थी, इसके सरूर पर सुनहरी हरूफ से कुछ लिखा था, लेकिन ये अल्फाज ज़ोया के लिए बिल्कुल अजनबी थे। ज़ोया ने उसे तजस्सुस के साथ खरीदा और घर ले आई। अगले हफ्ते ज़ोया के करीबी दोस्त की शादी थी। शादी की तकरीब लाहौर की एक शानदार हवेली में मुनक्किद की गई थी। ज़ोया अपनी दोस्तों के साथ खूब तैयार होकर शादी में शरीक हुई। तकरीब में रंग बिरंगी रोशनियों और मौसीकी का समन था। सब लोग खुशी में रक्स कर रहे थे, मगर ज़ोया की सोचें अभी भी इस पुरस्कार किताब में उलझी हुई थीं। शादी की तकरीब के दौरान ज़ोया ने सोचा कि उसे वो किताब पढ़नी चाहिए। वो चुपके से एक खामोश कोने में बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर दी। किताब में एक जिन की दास्तान लिखी थी जो मोहब्बत की तलाश में था। जैसे ही ज़ोया ने जिन के बारे में पढ़ना शुरू किया, एक सर्द हवा का झोंका आया और तमाम शमें एकदम बुझ गईं। लोग हैरान हो गए, लेकिन ज़ोया किताब में इतनी महू थी कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अचानक ज़ोया के सामने एक हसीन नौजवान नमूदार हुआ। इसकी आँखें गहरी और पुरस्कार थीं, जैसे वो किसी और दुनिया से आया हो। मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा था ज़ोया, नौजवान ने नरम मगर पुरस्कार आवाज़ में कहा। ज़ोया हैरान रह गई, तुम कौन हो? मेरा नाम ज़ारून है और मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम इस किताब में पढ़ रही हो, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़ोया को यकीन नहीं आया, लेकिन ज़ारून की आँखों में एक अजीब सी कशिश थी जिसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। तकरीब के बाकी लोगों के लिए ज़ारून एक आम मेहमान की तरह नजर आ रहा था, लेकिन ज़ोया जानती थी कि कुछ तो पुरस्कार है। अगले चंद दिनों में ज़ोया और ज़ारून के दरमियान क़ुर्बत बढ़ती गई। वो हर रात छप कर मिलते, चांदनी रातों में बाग में घूमते और एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते वक्त गुजारते। ज़ोया को ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी ख्वाब में जी रही हो। ज़ारून का हर लम्हा उसे मोहब्बत के जादुई एहसास में मुब्तला कर देता था। लेकिन एक रात जब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, ज़ोया ने ज़ारून से पूछा, तुम्हारे बारे में कुछ भी हकीकत नहीं लगता? ये सब कुछ ख्वाब जैसा क्यों है? ज़ारून ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ज़ोया तुम मेरी मोहब्बत हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो। ज़ोया को धचका लगा। इसने ज़ारून से सच्चाई जानने की जिद की। तब ज़ारून ने इंकिशाफ किया, मैं एक जिन हूँ और तुमने मुझे इस किताब के जरिए आज़ाद किया है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ, लेकिन मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। ज़ोया के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन मोहब्बत का एहसास गालिब रहा। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हो? ज़ोया ने आंसुओं से भरे आँखों से पूछा। ज़ारून ने कहा, जब तक ये किताब तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन अगर किताब तुम्हारे हाथ से निकल गई तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ज़ोया ने वादा किया कि वो किताब को कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन ज़ोया की दोस्त, जो हमेशा ज़ोया की खुशियों से जलती थी, ने उन दोनों को एक रात छपकर मिलते देख लिया। इसे ज़ोया के राज का इल्म हो गया। एक दिन जब ज़ोया अपने कमरे में नहीं थी, इसकी दोस्त ने वो पुरस्कार किताब चुरा ली। जैसे ही किताब चोरी हुई, ज़ारून अचानक ज़ोया के सामने से गायब हो गया। ज़ोया ने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर न आया। ज़ोया का दिल टूट गया। इसने अपनी दोस्त से किताब वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो किताब को हमेशा के लिए छुपा चुकी थी। ज़ोया को एहसास हो गया कि इसकी मोहब्बत एक ख्वाब थी जो किताब की वजह से हकीकत बनी थी, और अब वो ख्वाब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। ज़ोया के दिल में एक गहरा खला रह गया। वो दोबारा कभी खुश ना हो सकी। वो हर रात इस हवेली में जाती जहाँ उसने पहली बार ज़ारून को देखा था, उम्मीद करती कि शायद वो वापस आ जाए। लेकिन ज़ारून कभी नहीं लौटा। ख़त्म शद डैश डैश डैश।